जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज थोड़ी खुशी की बात भी है और थोड़ा उसमें गम भी है। क्या सर खुशी है, क्या गम है, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कहते नहीं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो बिल्कुल सर, आप सभी को जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी वैकेंसी का बहुत बड़ा इंतजार रहता है। आज आप सभी के सामने एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। ये रही आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। लेकिन दूसरी खुशी, थोड़े गम की बात ये रही है कि अब की बार वैकेंसी बहुत कम है। ऐसा नहीं कहा जा सकता सर बहुत कम है। पिछली बार 26,000 के आसपास थी, अब की बार 24,000 के आसपास है। लेकिन अब एक बात आपके जहन में जरूर दोस्तों आएगी, इस बार अब सिलेक्शन लेना आसान या कठिन। देखिए मैं आप सभी को बहुत कम शब्दों में बताऊं, जब भी वैकेंसी ज्यादा होती है तो सिलेक्शन के चांस आपरूप आपके बढ़ जाते हैं, फिर चाहे आप पढ़ने में बेहतरीन हो या कमजोर हो। लेकिन हाँ, अगर वैकेंसी ज्यादा हुई तो सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है सर, जब मैंने खुद 26,000 में जब अपना सिलेक्शन ले लिया, और सिलेक्शन ही नहीं बल्कि बेहतरीन मार्क्स भी लाए, तो आप 24,000 में क्यों नहीं ला सकते। लेकिन बस मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आप मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए तो मैंने बताया था कि एसएससी ज्यादा टाइम नहीं देता। अब उसने जनवरी में आपका एग्जाम है, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कब एग्जाम कब क्या है। जनवरी में आपका एग्जाम है, यानी कि नवंबर दिसंबर आपको सिर्फ दिया है, अगर आप अभी से जागरूक हैं। अब एक बात और भी है, वो बच्चा आप सभी से बहुत कंपटीशन करेगा जो पिछली बार जिसने एग्जाम दिया था, क्योंकि एज में छूट दी गई है, एज में भारी छूट दी गई है। तो पिछली बार वाला जो बच्चा होगा वो आपसे अच्छा खासा डिफेंस करेगा। ठीक है। तो आपको मतलब पूरा अभी प्रोसेस बताऊंगा, फिर आपसे कुछ थोड़ी बहुत बात भी होगी। बेहतरीन सभी आप सभी के लिए लगातार मैं ना कुछ करता हूं, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूं, और मेरा क्वालिफाई होने का शासन मेरा यही मतलब होता है कि कभी आपका सिलेक्शन हो जाए और कभी आप हमसे किसी ना किसी बटालियन कंपनी में मिले तो आप कह सकते हैं कि हमने आपसे कुछ सीखा था। ठीक है, बस यही होता है। तो सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल तो हुआ है, लेकिन मेहनत सब कुछ कर सकती है सर। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए बात करते हैं अगर वैकेंसी की कब से क्या होगा। देखो डेट ऑफ सबमिट ऑफ एप्लीकेशन, तो देखिए बहुत बड़ी ये बात है, आज 28 अक्टूबर है। इन्होंने 27 अक्टूबर शाम को ये नोटिफिकेशन दिया है और 27 अक्टूबर से इन्होंने फॉर्म भरना शुरू। फॉर्म कब से? 30/11/2022 तक, मात्र 1 महीने। अगर मैं अपनी वाली बात करूं, पिछली बार फॉर्म आए तो फॉर्म की डेट 15 दिन बाद दी गई, उसके बाद 1.5 महीने फॉर्म भरे गए सर। लेकिन अब की बार फॉर्म की डेट बिल्कुल इन्होंने दे ही नहीं, 27 को फॉर्म आए, 27 से ही भरे, और आज 28 है। तो और इन्होंने क्या किया, और 30/11 तक भरे जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात है। तो दोस्तों अभी आपको फॉर्म नहीं भरने हैं, मैं आपको पोस्ट परफॉर्मेंस बताऊंगा कौन सी पढ़नी है, क्योंकि बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। आपको देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कोड वर्ड होते हैं, लोग ABCD लिखवा देते हैं, ए में सबसे ज्यादा BSF होता है। तो अगर आपकी मतलब अगर आपके मार्क्स बढ़िया है तो आपको SSF भी मिल सकता है, अगर आपका टारगेट बढ़िया रहा। ठीक है, तो मैं आपको पोस्ट बताऊंगा कौन सी पोस्ट आपको बढ़नी है, कौन सी आपके लिए बढ़िया हो सकती है। ठीक है, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपको कुछ ना पढ़िए, ये आप देखिए एग्जाम जो होगा वो जनवरी 2023 में इन्होंने माना है। ठीक है, हो सकता है जनवरी की शुरुआत से स्टार्ट कर दें, जनवरी के लास्ट से या 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, ये आपका एग्जाम जो होगा जनवरी फरवरी 2 महीने चलेगा, मतलब जनवरी फरवरी मतलब 1.5 महीने एग्जाम चलता ही चलता है। अब की बार अगर एग्जाम मतलब फॉर्म ज्यादा हुए, क्योंकि एज इन्होंने बहुत बढ़ा दी, तो हो सकता है 2 महीने भी चल जाए, शिफ्टें 3 ही होंगी। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। ये लीजिए आगे बात करें तो देखिए, अगर वैकेंसी की मैं बात करता हूं तो वैकेंसी जो आपकी कुल मिलाकर आई है, टोटल वैकेंसी वो आपकी 24,369 आई है, जिनमें से जो अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी है वो 21,579 है, और आपकी इधर महिला की कितनी है, ये आपकी 2626। जो आपकी फीमेल की है वो 2626 है, फीमेल की 2626 है, और मेल की दोस्तों आपकी कितनी है, 21,579। ठीक है। अच्छा, अब बात करें सबसे ज्यादा वैकेंसी, देखो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी इस बार आई है दोस्तों वो वेसफ में आई है, और वेसफ में अगर मैं मेल की बात करता हूं तो कितने 8922 वैकेंसी आई है, और जो कि फीमेल में 1575 आई है। ठीक है, ये आपकी वेसफ में आई। अच्छा, सबसे कम वैकेंसी मुझे लगता है इस बार, देखो SSF की तो वैसे ही भी कमाती है। ठीक है, SSF की वैसे भी कमाती है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि SSB की वैकेंसी पिछली बार भी ज्यादा थी, लेकिन इस बार मात्र और मात्र 1041 वैकेंसी इन्होंने दी, मात्र 1041 वैकेंसी दी। तो इस बार मतलब कह सकते हैं कि हाँ कम है भाई। एक अब की बार जो इसकी क्या नाम, इसका SSF की SSB की वैकेंसी है वो कम है। हाँ, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा CRPF की वैकेंसी पिछली बार 0 थी, लेकिन अब की बार इन्होंने वैकेंसी 8380 इसकी दी है, मतलब 8,380 वैकेंसी CRPF की दी है। ठीक है, तो ये है पूरा, मतलब अब आपको टारगेट कितना है, 24,369, इनमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 21,579। अब आपको ये प्रण लेना है, आपको ये प्रतिज्ञा
करनी है कि आपको कहां पर जाना है। सर वो जो मतलब गर्दा आता है फॉर्म भरने उसमें रहना है या 21,579 में रहना है, ये टारगेट आपका होगा सर। और ये टारगेट अगर आपने आज ही से बना दिया तो सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। तरीके पता होने चाहिए सिलेक्शन के सर। आइए बात करते हैं आगे, अभी बात करेंगे भाई साहब इस पर। चलिए ये लीजिए, अगर मैं एज की बात करूं, एज को लेकर बहुत लोगों के कंफ्यूजन आ रहे थे, तो एज की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट इन्होंने पहली बात 18 से 23 ईयर थी, लेकिन इन्होंने 18 से 26 भी 3 साल इन्होंने अपर एज भी कर दिया, 3 ईयर इन अपर एज, ठीक है, 3 साल अपर एज भी कर दिया है, यानी कि 26 तक। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि 1/1/2005 वाले तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 2004 वाले जो भी होंगे, 2004 वाले जितने भी हैं वो सभी फॉर्म डालेंगे, क्योंकि इन्होंने जो एज अपनी काउंट की है वो दोस्तों 2023 से की है, तो 2004 वाले सभी यहां पर फॉर्म डालेंगे, 2004 वाले जितने भी है सभी फॉर्म डालेंगे। क्लियर है? तो 2004 वाले इसमें सभी फॉर्म डालेंगे, ठीक है। और अपर एज की बात करूं तो इनमें जैसे 2/1/1997 लिखा है, इसमें ऐसा भी है कि जैसे उनको छूट मिलेगी, जैसे ओबीसी उनको थोड़ी ज़्यादा, SC ST को उनकी भी ज़्यादा, और जनरल की उससे भी कम, ठीक है, जनरल की सबसे कम रहती है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जो 2004 वाले हैं उनके बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं, 2004 वाले सभी फॉर्म दोस्तों डालेंगे जितने भी 2004 वाले हैं, ठीक है। तो 2004 वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और ज़्यादा एज तो ज़्यादा वाले तो होते ही होते हैं, लेकिन कम वाले जो बेचारे नए बच्चे होते हैं उनको भी मौका मिले, क्योंकि उन्हें भी अपना जो करियर है वो सुधारने का मौका मिले। तो मैं 2004 वालों को ज़्यादा कहता हूं कि इस बार उनकी भी वैकेंसी बढ़िया, उनकी भी संख्या बढ़िया खासी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए, ये इसमें आपको 5 ईयर मतलब SC ST को 5 ईयर की छूट, OBC को 3 ईयर की छूट, और एक सर्विसमैन को भी 3 ईयर की छूट होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगली बात करता हूँ, ये लीजिए, देखिए अब की बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सबसे बड़ा चेंज किया गया है, ये है आपके सिलेक्शन की सबसे बड़ी रुकावट। सर रुकावट क्या है? रुकावट यहां पर है, सबसे बड़ी रुकावट जो है दोस्तों वो यहां पर है। सर इन्होंने क्या किया, 20-20 क्वेश्चन का एक पोर्शन रखा, मतलब अब क्या है सर, 20 की रीजनिंग, 20 की रीजनिंग, 20 की GK GS, 20 की आपकी मैथ है, और 20 की हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। उसके बड़ी बात इन्होंने क्या किया है, जो नंबर होंगे वो 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, उससे हमें क्या मतलब यार, एक क्वेश्चन 2 का हो या आधे का हो, उससे हमें क्या मतलब, हमें ये देखना है कि नंबर किसने। लेकिन इन्होंने क्या किया सर, जो आपके 20 क्वेश्चन थे, मतलब अब इन्होंने 80 क्वेश्चन कर दिए, पहले 100 थे, 20 क्वेश्चन काट दिए, लेकिन इन्होंने समय जो दोस्तों है वो आपका 30 मिनट काट दिया है। ये सबसे बड़ी बात है, बस समय जो है आपका इन्होंने 30 मिनट काट दिया है, और ये सिलेक्शन का सबसे रुकावट भरा काम होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 1.5 घंटे मिलते हैं तो 1.5 घंटे में आप मान लिया थोड़ा इधर उधर देख लें, किसी क्वेश्चन में फंस गए तो रुक गए। जैसे मैं खुद अगर अपनी बात करूं, मैंने खुद एग्जाम दिया है तो कहीं पर रुक गए, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन आ गया, हमें मालूम है ये क्वेश्चन मैं लगा सकता हूं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, उसको समझने में टाइम लग रहा है, तो थोड़ा वहां पर रुकना पड़ता था। ये तरीके होते हैं दोस्तों एग्जाम के। लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा भी रुके तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर भी हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस बार बहुत बेहतरीन है, स्पीड बहुत आपको लेकर चलनी है, और स्पीड कब आएगी, जब आपका तैयारी बेहतरीन होगी, क्योंकि स्पीड जब ही आती है जब आपका माइंड बढ़िया चलता है। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो लोग एग्जाम में कंफ्यूजन में बैठते हैं उनका एग्जाम अब की बार बढ़िया नहीं होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। जिनको एग्जाम में जाते हुए डर लगता है, या जो लोग एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि A होगा या B होगा, उनका एग्जाम अब की बार बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि समय कम है भाई, ठीक है। तो समय कम है, मैनेजमेंट आपको अपने आप समय का देखना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम बेस होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, आप सभी को ये बात याद रखनी है। 20 क्वेश्चन हर चीज के आएंगे, ठीक है। तो अब की बार ये मतलब है, अब यही है कि 20 क्वेश्चन आने, तो मतलब ये है सिलेबस, तो ये क्या है, सिलेबस सर वही है। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, सिलेबस तो नहीं कम हुआ, नहीं, सिलेबस आपका वही है, सिलेबस बिल्कुल वही है, हाँ थोड़ा थोड़ा इनमें कम कर दिया गया है। तो इस पर भी बात करेंगे आने वाले वीडियो में, एक ही वीडियो में सब कुछ बताना इतना पॉसिबल नहीं है, हम लोग हर बात पर बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, तो सिलेक्शन आपका इस बार 110% होना चाहिए, ये आप अपने में प्रण लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो उसके बाद वही, अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब आज जैसे अपने को फिजिकल कहते हैं, इसकी बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में होती है। महिला जो होंगी मतलब फीमेल 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है, ये आपकी रेस हो जाएगी, ठीक है। और ये लद्दाख वगैरह के लिए, ठीक है, तो आपको 5.5 मतलब 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारनी है रेस। बहुत लोग कहते हैं फिजिकल अभी आप छोड़ दें, बहुत लोग आज जैसे आर्मी वाले भाई साहब हमारे कुछ होते हैं जो बेचारे अपने 1600 की तैयारी करते हैं, तो 1600 की तैयारी आप अगर करते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैंने इतना बजा 1600 की कभी की नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने खुद अपनी मतलब ये 5 किलोमीटर की दौड़ निकाली है। देखिए दोस्तों, जब मैं दोनों
दोनों मतलब सुबह और शाम को दोनों टाइम अगर आप 1600 दौड़ते हैं, मैंने कुछ लोगों से बात की है जो मेरे गांव देहात में दौड़ते हैं अपने, तो उनसे बात की, तो अपनी आप पढ़ाई उस लेवल तक नहीं ले जा सकते। तो अगर मेरी ना माने या मतलब माने या ना माने, मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप हो सके तो थोड़ा दौड़ कम कर दें। अगर आप वाकई में आप एसएससी जीडी का सपना देखते हैं, और फिजिकल जो 5 किलोमीटर दौड़ते हैं वो बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि 5 किलोमीटर आप अगर बढ़िया अपना स्पोर्ट से रिलेटेड करते हैं, आपने कभी भी दौड़ की है, तो 5 किलोमीटर आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आपने कभी 1600 की दौड़ की है, 5 किलोमीटर की दौड़ की है, या आपने आर्मी में कभी रैली में गए भी हैं तो भी आप यहां पर दौड़ लगा सकते हैं। बहुत आसानी सी दौड़ होता है, बस 24 मिनट तक आपको भागते रहना है, बस और कुछ नहीं है। मैं खुद 22.5 मिनट में मार के आया, और जबकि कभी भी मैंने सिर्फ 1.5-2 महीने अपना फिजिकल किया था बस, क्योंकि जब मेरी आंसर की आई और रिजल्ट आया उसके बाद मैंने दौड़ स्टार्ट की। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए कि बहुत ये नहीं लेना। ठीक है, अच्छा सीना में मेल में मतलब जो चेस्ट और हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। हालांकि इसमें बहुत लोगों को छूट भी मिलती है, लेकिन 170 मीटर होती है। बहुत से लोग कहते हैं सर जो आपकी ये हाइट है कैसे नपी जाती, क्या देखो मेरा जो फिजिकल था वो सीआईएसएफ यूनिट में हुआ था। भाई साहब बहुत बेहतरीन बंदे थे वहाँ के, जितने भी ऑफिसर थे सब बहुत बेहतरीन। मतलब जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जैसे कुछ लोगों बेचारे निकाल दिए गए लंबाई में, तो जब तक वो अपने आप ही नहीं कहते थे हाँ मैं नहीं, तब तक वो नापते थे। चाहे वो बड़े ऑफिसर आ जाए चाहे छोटे ऑफिसर, पहले नापते थे, बड़े ऑफिसर अपने आप नापते थे। तो मतलब मेरा सीआईएसएफ यूनिट में हुआ था, बहुत बेहतरीन सर हुआ था। मतलब ये है कि जब तक आप मतलब हैं तब तक वो बहुत अच्छे। उनके पास से क्या जाता है, आप जब अगर उसके क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो आप इसको लेकर ना मतलब चिंता कीजिए। और जो फीमेल की है उनकी जो आपकी आती है वो 157 आती है। ठीक है, अच्छा अब चेस्ट को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, ये चेस्ट वाला है, ये तो हाइट वाला हो गया। हाँ चेस्ट, चलिए मैं बता देता हूँ। चेस्ट शायद मैंने इसमें लेना भूल गया, या तो हो कहीं पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर चेस्ट की बात करें, सीना जिसे कहते हैं, तो जो चेस्ट लिया जाता है वो नॉर्मल 80 से लिया जाता है, 80 से 85 लिया जाता है। और इसमें एसटी वालों को, सिर्फ एसटी वालों को छूट रहती है। अच्छा 80 से 85, बहुत से लोग कहते हैं सर 80 से, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा खुद मुझे लगता है 79 से कुछ ऊपर था, 80 से नीचे था। लेकिन मेरी एज जो थी अभी 19.5 के आसपास जब हुई थी, मैं फिजिकल देने गया था, अब 19.5 के आसपास हो गई। तो मतलब वो जान जाते हैं, अगर आपके मतलब शेविंग वेविंग बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी आई भी नहीं है, तो वो जान जाते हैं कि बच्चा कम उम्र का है। और ये तो दुनिया जानती है कि देखिए जो आपका शरीर होता है वो उम्र के साथ बढ़ता है, ये बात मानिए। शरीर जो होता है सर उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन अगर आपका कुछ कम भी होता है वो जान जाते हैं कि अब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे। अच्छा आप मतलब पढ़ाई में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है और थोड़ी मतलब चिंताएं भी होती हैं, तो उसके बाद वो तो जान जाते हैं कि उम्र के साथ इनका शरीर बढ़ जाना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो कम होता है तब भी ले लेते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फुलाव बहुत जरूरी है। फुलाव जब तक आपका 5 नहीं होगा तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेगा। फुलाव बहुत जरूरी है। मेरे खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे उसमें मतलब ग्रुप था 150-200 लोगों का, उसमें बहुत फुलाव वाले निकाले गए, और जिनका थोड़ा बहुत कम था उनको नहीं निकाल रहे। फुलाव वाले सबसे ज्यादा निकाले जा रहे हैं। तो अगर आपका थोड़ा चेस्ट कम भी है तो वो ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उम्र के साथ साथ शरीर बढ़ेगा और आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की सारी कन्फ्यूजन जो दूर हुई। अब मैं आप सभी के लिए बता दूं, मैं एक लाइव वीडियो लेने वाला हूं। आप सभी लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा, आप बताएंगे आप लोग। मैं एक लाइव वीडियो लेने वाला हूं, लाइव, जिसमें आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे मैं खुद उनका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं और मैंने 26,000 में सिलेक्शन लिया है। तो आप 24,000 में क्यों नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों अब जल्दी अगर आप लोगों की राय रही तो ये आने वाले संडे को, क्योंकि आज दोस्तों आज फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे है, तो संडे को हम लोग संडे को एक मतलब लाइव स्ट्रीम रखेंगे। अगर आप सभी की राय रही तो अगर आप सभी की राय रहती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कोई भी आपका कन्फ्यूजन होगा उस सबका जवाब मैं दूंगा। और देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको वो बढ़िया आदमी बता सकता है राय जो उस एग्जाम के खुद क्वालिफाई हो, और मैं खुद क्वालिफाई हूं। ठीक है, तो यही बताऊंगा। अगर आप सभी की राय रही तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं लाइव वीडियो आप सभी के 8 बजे, सुबह 8 बजे संडे को लूंगा। अगर आप सभी की राय रही तो बताएंगे, मैं आपको जरूर लूंगा। ठीक है, उसमें आप सभी के लाइव जितने भी मतलब कंफ्यूजन होंगे या कुछ भी होगा मैं उनका जवाब दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज सभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तैयारी बेहतरीन होंगी, हम लगातार आप सभी के लिए जुड़े हैं, जब तक आपके साथ हैं बहुत कुछ करके जाएंगे, क्योंकि यही है कि जिस कंपनी बटालियन में मिल जाए। और अब की बार दोस्तों वर्दी आपकी 110% है, बस मेहनत पर आपको फोकस करना है, और मेहनत से अगर चूक गए तो भाई नहीं। ठीक है, मेहनत जरूर करना है, बस मेहनत से चूकना ही है। और सिलेक्शन आप किसी के लिए नहीं ले रही है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। पढ़ाई या सिलेक्शन आप अपने लिए ले रहे हैं। ये आप कहें कि आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।